जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 3। तो दोस्तों पार्ट 2 हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोग उन वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जो है उस सबका लिंक दे दूंगा। आप लोग जा कर के पहले उन दोनों वीडियो को देखो, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखोगे तो आप लोगों को बहुत ही आसान से आप लोग समझ पाओगे। तो साथियों आज हम लोग इस वीडियो में जो है कमी और वृद्धि पर आधारित जितने भी क्वेश्चन है उसकी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग सीधा डायरेक्ट जो है क्वेश्चंस के पे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति की आय पहले 10% इंक्रीजमेंट होता है, पहले 10% बढ़ता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी आय में जो है फिर से जो है 20% की इंक्रीजमेंट होता है, यानी 20% बढ़ता है, तो इस प्रकार व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय में पहले जो है 10% बढ़ता है, फिर कुछ दिनों के बाद उसकी आय में जो है 20% के इंक्रीजमेंट होता है, तो साथियों इस प्रकार उसकी आय में कितने प्रतिशत की परिवर्तन हुआ। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग पहले समझिएगा इसको हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप लोग यहां पे हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे पहले आप समझ लो, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे हम लोग मानते हैं पहले उसकी आय जो है 100% थी। माना उसकी आय क्या थी, पहले वो जो है प्रतिदिन 100 रुपया कमाता था। ओके, यहां पे हम लोग बहुत ही आसान से आपको समझाएंगे। माना वो व्यक्ति प्रतिदिन पहले 100 रुपया कमाता था। ओके, पहले जो है उसने उसका जो मालिक था यानी कह दिया कि भैया आप करते रहो काम, मैं उसके जो है कुछ दिनों के बाद उसके पहले 10% का इंक्रीजमेंट कर दिया। कितने परसेंट का? 10% का। तो साथियों आप लोग जानते होंगे जब वो प्रतिदिन 100 रुपया पाता था, अब उसकी आय जो है 10% इंक्रीजमेंट हुआ, तो 100 का अगर आप लोग 10% इंक्रीजमेंट होगा तो कितना हो जाएगा, यह साथियों हो जाएगा 110। ठीक है, पहले वो 100 रुपया पाता था, 10% जब उसकी इंक्रीजमेंट हो गया तो दोस्तों कितना पाने लगा, अब वो पाने लगा 110 रुपया। ठीक है, लेकिन फिर काम करते करते कुछ दिनों के बाद जो है उसकी जो है आय में फिर कितने का परिवर्तन हो गया साथियों, 20% का परिवर्तन हो गया। तो दोस्तों पहले वो पाता था 100 रुपया, फिर उसके बाद उसने कितना पाने लगा, 110 रुपया। अब कहता क्या है, 110 में जो है उसे 20% का इंक्रीजमेंट हो गया। कितने का? 20% का इंक्रीजमेंट होगा। आप तो साथियों आप लोग जानते होंगे अगर 110 का भैया 20% इंक्रीजमेंट होगा तो कितना हो जाएगा, 120%। तो आप अगर 120% निकालोगे 110 का तो कितना आएगा, तो साथियों इसको हम लोग यहां से निकालेंगे, यहां पे यहां ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 132 आएगा। क्या आएगा? 132। तो दोस्तों कहता क्या है, पहले उसकी आय 100 रुपया थी, उसमें पहले 10% की जो है इंक्रीजमेंट हुआ तो कितना हो गया, 110 रुपया। अब कहता क्या है, फिर उसकी आय में जो है 20% का इंक्रीजमेंट हो गया, तो वो कितना अब पाने लगा, 132 रुपया। अब क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कहता क्या है, एक व्यक्ति की आय पहले 10% बढ़ती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी आय में जो है फिर 20% का इंक्रीजमेंट मतलब 20% की वृद्धि होती है। तो भैया बताइए उसकी आय में कितने प्रतिशत की जो है परिवर्तन हुआ। तो बहुत ही अच्छा है। तो साथियों माना हमने वो पहले 100 रुपया पाता था, जब 10 रुपया का इंक्रीजमेंट हो गया तो कितना हो जाएगा, 110 रुपया। लेकिन कहता क्या है, कुछ दिनों के बाद काम करते करते उसकी फिर जो है ये 110 में जो है 20% का इंक्रीजमेंट हुआ। तो साथियों हमने यहां से ये निकाला 110 का 120% अगर आप निकालोगे तो सीधा सा क्या आ जाएगा, 132 रुपया। अब दोस्तों उसकी आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। अगर आपसे परसेंटेज ना पूछता तो 100 से यहां तक आने में उसे कितने रुपया, भैया 100 से यहां तक उसके कितने इंक्रीजमेंट हुआ, मतलब यहां से यहां आने में कितने का परिवर्तन हुआ, 32 रुपया का ना। कितने का परिवर्तन हो गया, 32 रुपया का। तो दोस्तों आप लोग अगर यहां से हमें परसेंटेज निकालने को कहे, इससे और इसके बीच में कितने का अंतर है, भैया पहले 100 पाता था, अब कितने का पाने लगा, 132 रुपया। तो इन दोनों कितनी आय बढ़ी, तो भैया यहां से और इसकी आय में कितने का परिवर्तन हो गया, 32 रुपया का। कितने का परिवर्तन हुआ, 32 रुपया का। तो साथियों आप ये बताओ यहां से बढ़ा है कि यहां से बढ़ा है, तो भाई यहां पहले 100 पाता था, उसी से तो बढ़ा 132 रुपया। तो इसको हम रखेंगे नीचे यानी बटे में। अब दोस्तों ये बताओ ये आपका किस में चेंज हो गया, फ्रैक्शन में चेंज हुआ, मतलब भिन्न में चेंज हुआ। अगर
आपसे कहा जाए इस फ्रैक्शन को आप लोग परसेंटेज में आप चेंज करोगे तो कितना 100% से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो। तो दोस्तों आप काटोगे, इस 100 से ये 100 कटेगा तो कितना बचा, 32 बचा। यही आपका कितने परसेंट की उसके इंक्रीजमेंट हुआ, टोटल उसे 32% का इंक्रीजमेंट हो गया। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है, एक बार फिर एक व्यक्ति की आय जो है पहले 10% बढ़ी, फिर कुछ दिनों के बाद उसके पुनः 20% की वृद्धि हुई, तो इस प्रकार उस व्यक्ति की आय में जो है कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो दोस्तों कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ, 32% का परिवर्तन हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्या है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, आप लोग पहले समझिएगा, बहुत ही आसान से समझ पाओगे। ओके, तो दोस्तों अगर आप लोग अभी हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़िए, और आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी। कहता क्या है, एक व्यक्ति की मजदूरी जो है पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ दिनों के बाद, कहता क्या है, परंतु कुछ दिनों के बाद उसकी जो है मजदूरी में 10% के, ठीक है, घट गई, मतलब 10% जो है घट जाती है। तो इस प्रकार उसकी आय में जो है, ठीक है, उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत का जो है परिवर्तन हुआ। क्या क्वेश्चन है, एक मजदूर है, उसकी मजदूरी पहले 20% बढ़ी, लेकिन कुछ कारणवश कुछ दिनों के बाद उसकी जो है मजदूरी में 10% के घट गई। कितना, 10% घट गई। तो दोस्तों इस प्रकार उसकी जो है मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो साथियों यहां पे हम लोग 100 मान के अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान से समझ जाएंगे। तो दोस्तों माना उसकी जो है मजदूरी 100 रुपया पर डे थी। कितना, पहले वो 100 रुपया पाता था, कितना पाता था, 100 रुपया पाता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी जो है मजदूरी 20% बढ़ गई। तो साथियों अगर आप लोग 100% है, 100 रुपया है, 100 रुपया में अगर उसकी आय बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए 100% में कितने, 20% का, तो भैया 100% में ही तो 20% का इंक्रीजमेंट अगर आप जोड़ोगे तो 120% हो जाएगा। अब यहां पे परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, इसके भाग में 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल हुआ तो कितना का, मतलब उसकी आय जो है 20% की अगर इंक्रीजमेंट हुआ तो कितना अब उसने पाने लगा, 120 रुपया। पहले 100 रुपया पाता था, अब जो है उसकी आय में 20% का इंक्रीजमेंट, मतलब 20% आय जो है बढ़ गई, तो कितना मजदूरी पाने लगा, 120 रुपया। ओके, अब फिर आगे चल के कुछ दिनों के बाद जो है उसकी मजदूरी जो है 10% घट गई। तो दोस्तों पहले 100 पाता था, जब उसकी मजदूरी बढ़ी तो 120 पाने लगा। अब साथियों 120 में जो है क्या, 120 रुपया जब पाने लगा तो वो अब कहता कि उसकी मजदूरी फिर घट गई। कितना घटी, 10% घटी। तो साथियों अब वो जो है 120 रुपया पाने लगा तो कितना परसेंट घटी, 10%। तो 100% ये आप अपने आप में 100% होता है, तो 100% में से आप 10% अगर उसकी मजदूरी घटी तो कितना परसेंट हो गया, 90%। अब भैया परसेंटेज को आप लोग किस में, भिन्न में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, इसके परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, बटे में क्या आ जाएगा, 100। अब यहां से ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, 12 और 9 का आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 108। तो दोस्तों अब जो है वो मजदूरी कितना पाने लगा, 108 रुपया। कितना पाने लगा, 108 रुपया। पहले उसकी मजदूरी 100 रुपया थी, 20% इंक्रीजमेंट हुआ, तो 20% जब इंक्रीजमेंट मतलब बढ़ी तो कितना पाने लगा, 120 रुपया। फिर कहता क्या है, आगे चल के कुछ दिनों के बाद जो है उसकी मजदूरी कितना घट गई, मतलब 10% घट गई, तो वो कितना पाने लगा, 108 रुपया। अब साथियों बताइए इनके मजदूरी में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। तो यहां से यहां के बीच में कितने का डिफरेंट है। तो दोस्तों पहले 100 रुपया पाता था, पहले बढ़ी फिर उसके बाद घटी, तो कितना पाने लगा, अब 108 रुपया। अब दोस्तों अब ये बताओ इस दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 8 रुपया का। तो साथियों किससे बढ़ घट रहा है, यहीं से तो बढ़ घट रही है। तो आप यहां इसके बटे में क्या रख दो, 100, और यहां पे इसके परसेंटेज अगर लगाओगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे आप कैंसिल काटोगे तो कितना बचेगा, 8% की जो है उसकी मजदूरी में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ, 8% का परिवर्तन हुआ। ओके,
आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग समझिएगा। तो साथियों ये कमी और वृद्धि वाले क्वेश्चंस को अगर आप लोग इस तरीके से सॉल्व करोगे तो बहुत ही आसान से आप लोग समझ जाओगे। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक आयत की लंबाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आयत की लंबाई पहले 5% बढ़ाई जाती है, क्या बढ़ाई गई, और उसकी जो है चौड़ाई में 10% बढ़ाई जाती है। ओके, एक आयत है उसकी लंबाई में 5% की बढ़ोतरी होती है और उसकी चौड़ाई में जो है 10% की बढ़ोतरी होता है। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग समझिएगा। एक आयत है उसकी पहले लंबाई जो है 5% बढ़ाई गई, फिर जो है उसकी चौड़ाई में जो है 10% बढ़ाई गई, तो इस प्रकार आप बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग समझिएगा। इसको दोस्तों मैं 2 विधि से बताऊंगा, आप लोग बहुत ही आसान से समझ पाओगे। ओके, तो साथियों ये क्या है, एक हम यहां पे एक आयत बनाते हैं। आप लोग पहले समझिए, एक सिंपल सा आप लोग बेसिक सा मतलब जो है एक्सप्लेन से समझिएगा। एक आयत है, पहले उसकी आयत माना, यहां पे पहले उसकी माना, ठीक है, माना उसकी लंबाई पहले कितना थी, हम मान लेते हैं 100 मीटर। कितना है, लंबाई उसकी 100 मीटर है और चौड़ाई यहां पे मान लेते हैं उसकी कितना है, 80 मीटर। कितना, 80 मीटर। पहले आप समझिएगा एक्सप्लेन से, पहले जो है अगर इस इंक्रीजमेंट नहीं हुआ, कोई चीज परिवर्तन नहीं हुआ, तो यहां पे उसकी लंबाई जो है 100 मीटर थी और उसकी चौड़ाई क्या है, 80 मीटर है। ओके, और ये दोस्तों आयत है। ओके, पहले आप समझिएगा क्या है, एक आयत है, पहले उसकी लंबाई जो है 100 मीटर है और उसकी चौड़ाई 80 मीटर है। लेकिन अब अगर दोस्तों इसका क्षेत्रफल आप निकालोगे तो कितना आएगा, अगर यहां पे आप क्षेत्रफल निकालोगे तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और साथियों यहां पे आप करोगे क्या, 100 गुणे 80 करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका 8000 वर्ग मीटर। क्या आएगा, 8000 वर्ग मीटर आएगा। ओके, समझ लीजिए साथियों, पहले अगर यहां पे कोई इंक्रीजमेंट नहीं हुआ, पहले इसके आयत की लंबाई 100 मीटर थी और चौड़ाई 80 मीटर थी। अगर इसका यहां पे हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 8000 वर्ग मीटर। अब दूसरे क्षेत्र में अब कहता क्या है, इस आयत की लंबाई पहले 100 मीटर थी, कितने 5% के इंक्रीजमेंट हो गया। पहले लंबाई उसकी 100 थी, तो 100 में अगर 5% बढ़ाओगे तो इसकी लंबाई जो है क्या आ जाएगी, यहां पे लंबाई उसकी क्या आ जाएगी, 105 मीटर। क्या हो गई, पहले जो है 100 मीटर थी और इसकी लंबाई जो है 5 मीटर बढ़ा दी गई, मतलब क्या कहता है 5% बढ़ा दिया गया, तो कितना हो गया, 105 मीटर हो गई। और चौड़ाई में कितने परसेंट की इंक्रीजमेंट हुई, तो दोस्तों 80 मीटर था, अगर उसको जो है कितने 10% बढ़ाएगा, तो साथियों 80 का 10% बढ़ाएगा तो 110% हो जाएगा। बटे में क्या आ जाएगा, ये अगर इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो भैया चौड़ाई कितनी आ जाएगी उसकी, 88 मीटर। कितना आएगा, 88 मीटर। तो इसकी चौड़ाई कितना हो गया, 88 मीटर। ओके, अब दोस्तों पहले उसका क्षेत्रफल इतना आया था, अब वाला क्षेत्रफल अगर आप निकालोगे तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 105 गुणे 88 मीटर, और इसका आप लोग अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 9240 वर्ग मीटर आएगा। क्या आएगा, 9240 वर्ग मीटर। तो साथियों यहां पे आप ये बताओ, अगर जब उसकी जो है लंबाई और चौड़ाई में इंक्रीजमेंट नहीं हुआ तो उसका क्षेत्रफल कितना आया था भैया, 8000 वर्ग मीटर। जब इसकी लंबाई में जो है 5% का इंक्रीजमेंट हो गया और उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट का इंक्रीजमेंट हुआ, मतलब 10% का, तो उसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 9000, ठीक है, 240। तो साथियों इसके क्षेत्रफल में इसके क्षेत्रफल में क्या डिफरेंट आया, इन दोनों के क्षेत्रफल में कितने का डिफरेंट आया, 1240 का। और साथियों किससे बढ़ा या घटा है, इसी 8000 से ना, तो इसके बटे में आप रख दो 8000 और गुणे में क्या कर देंगे 100%। मतलब भैया अगर इसको हम लोग परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब दोस्तों इन दो जीरो से ये जीरो कटा, इससे ये कटा, अगर आप इसको 4 से काटोगे, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 एक कम 4, तो दोस्तों क्या आ गया 31/2। और इसको आप लोग अगर चेंज करोगे फ्रैक्शन में तो इतना परसेंट का, कितने उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ, 15 सही 1/2 का परिवर्तन हुआ।
और दोस्तों साथियों ये था एक्सप्लेन से, आप लोग अगर इस तरीके से करोगे तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग इसको एक शॉर्ट ट्रिक से लगाएंगे, बहुत ही अच्छा अच्छे से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। जहां पे कमी या वृद्धि वाले क्वेश्चंस को होता है तो आप इसके पहले वाले क्वेश्चंस को भी आप लोग बहुत ही आसान से सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब दोस्तों देखिएगा यहां पे हम लोग कितने आसान से, यहां पे क्या आया था 15 सही 1/2 वर्ग मीटर। अब साथियों अगर इसको आप लोग कमी या वृद्धि का एक फॉर्मूला क्या होता है, कमी या वृद्धि। ओके, यहां पे अगर आप लोग कमी या वृद्धि के क्वेश्चंस होते हैं, अगर एक बार वृद्धि होती है एक बार कमी होती है तो क्या करोगे, x + y प्लस XY अपान 100। इस फॉर्मूले से आप सॉल्व करोगे तो बहुत ही आसान से आप लोग मतलब एक ही लाइन में आपके आंसर को आ जाएंगे। जैसे दोस्तों इसकी आय में जो है पहले कितने परसेंट का, यहां पे जो आपकी परसेंटेज इंक्रीजमेंट होता है, मतलब जैसे 5, इसके जो है लंबाई में जो है 5% का इंक्रीजमेंट हुआ और चौड़ाई में कितने परसेंट का, चौड़ाई में 10% का। तो भैया जो पहले हो तो उसको आप लोग क्या रख दो, x, ठीक है, प्लस है प्लस रखाओगे। अगर यहां पे दोस्तों एक चीज, अगर कमी हो रही तो आप लोग माइनस रखेंगे और वृद्धि हो रही तो प्लस रखेंगे। ओके, तो यहां पे फिर कितने, चौड़ाई में इसके कितने 10% की 10 रख दो, प्लस आएगा यहां पे 5 गुणे क्या आ जाएगा 10। ओके, और बटे में आपका 100 है, ये कर दो सॉल्व। इसको आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 15 प्लस यहां से आप ये कैंसिल होगा, 5 1 कम 5, 5 दूना 10, तो 1/2 हो गया। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो 30 + 1/2 हो जाएगा, यहां पे 31/2 होगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो 15 सही 1/2%, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना एकदम नॉर्मल से आप लोग अगर सॉल्व करोगे तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ओके, अगर साथियों आपके कमी या वृद्धि वाले क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं तो आप लोग बहुत ही आसान से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चंस भी बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके कुछ समझ में आ रहा है, तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अगर आप लोग हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़िए। ओके, तो साथियों अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों आप लोग देखते रहिए। बस आपके मैथ्स जो है मैं एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा दूंगा। आगे क्वेश्चंस को बढ़ता है तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। एक समांतर चतुर्भुज में के आधार में 25% की वृद्धि होती है। कहता क्या है, एक समांतर चतुर्भुज के आधार में जो है 25% की वृद्धि होती है, वृद्धि की गई, जबकि आधार के, ठीक है, जबकि आधार से उसकी ऊंचाई, जबकि आधार से उसकी ऊंचाई में जो है 10% की कमी की गई। कितने, 10% की कमी की गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग समझिएगा। एक समांतर चतुर्भुज के आधार में जो है 25% की वृद्धि की गई और उसके आधार से, ठीक है, आधार से उसकी ऊंचाई में जो है कितने परसेंट की, 10% की कमी की गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में जो है कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको साथियों हम लोग एक्सप्लेन से नहीं करेंगे, क्योंकि अगर साथियों अगर आप लोग उस तरीके से करोगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, मतलब बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपसे क्या बताया था, एक कमी और वृद्धि वाले क्वेश्चंस, कमी या वृद्धि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे देखना साथियों। जैसे कमी या वृद्धि वाला आपको दे दे, x + y यहां पे रखो प्लस XY अपान 100 हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है, इससे आप सॉल्व करोगे तो बहुत ही आसान से आप लोग समझ सकोगे। तो साथियों इसके क्या है, एक समांतर चतुर्भुज के आधार में जो है 25% की वृद्धि की गई। तो यहां पे x बराबर हम लोग 25% मानेंगे, 25 मानेंगे, और y बराबर कितने की कमी हो रही है, 10% की, तो आप यहां पे -10 मान लो। अब यहां पे पुट अप करेंगे तो भैया 25 यहां पे आप रख दो, और भैया 10% माइनस हो रहा है तो आप यहां पे -10 रख दो, और प्लस यहां पे साथियों माइनस हो जाएगा, क्योंकि 25 गुणे 10, अगर 10 और प्लस ये -10 और प्लस 25 का अगर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा भैया माइनस, और यहां पे आप लोग क्या कर देंगे 100। तो साथियों इससे ये लेस होगा तो यहां पे आपका क्या बचेगा 5, और यहां पे आपका क्या बचेगा 15। यहां पे माइनस, इससे ये कैंसिल होगा, 5 से आप काटोगे, 5 × 5 = 25, 5 दूना 10, तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा 5/2। इसको
सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 15 दूना 30 माइनस 5/2, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 25/2। इसको सॉल्व करोगे तो 12 सही 1/2% आपका ये क्या होगा, उसके क्षेत्रफल में कितने का परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, 12 सही 1/2% का परिवर्तन होगा। साथियों, अगर आपके कमी और वृद्धि वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछिए। आपके जो डाउट्स होंगे मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का इस वीडियो में जो है लिंक दे दूंगा, वहां पे आप लोग अपने क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हो और वहां पे मैं जो है आपको टाइम टू टाइम जो है सॉल्व करके क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपके पास भेज दूंगा। आपके जो डाउट्स होंगे सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो साथियों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद साथियों।